राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पबजी फैंस के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी, लौट रहा देसी अवतार बीजीएमआई। 10 महीने बाद गेम से हटा बैन। इस गेम को मोदी सरकार ने पिछले साल बैन कर दिया था, अब ये वापसी कर रहा है भारत में। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। दिल्ली सरकार के साथ ही एलजी के विवाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एंट्री। बोले देश को अगर 30 से 31 राज्यपाल और पीएम मोदी चला रहे हैं तो मतदान यानी कि वोटिंग पर अरबों रुपए खर्चने का क्या फायदा, बंद करो इसे। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी इजाजत। अगली सुनवाई अगस्त में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ा धीरे चलने की हमें जरूरत है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग इंजन में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। इसरो द्वारा अब नहीं होगी विक्रम लैंडर वाली क्रैश लैंडिंग की कहानी। इसके गलती को अब पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसरो को पूरी उम्मीद है कि वह जुलाई में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर देगा। चीन का कर्जा चुकाते चुकाते पाकिस्तान कंगाली की कगार पर। रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा खुलासा, दर्जन भर देशों पर ड्रैगन कर रहा है अजगर की तरह कब्जा। चप्पल पहनकर अगर आपने चलाई बाइक तो पड़ेगा भारी फाइन। इसके साथ ही शॉर्ट्स पहना तो भी कटेगा आपका चालान। उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली सोनिया बलानी ने द केरला स्टोरी में आसिफ का किरदार निभाया था। अब सोनिया का ये बोलना है कि आसिफा का किरदार निभाने के बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। करीब 7,000 ऐसी लड़कियां मुझे मिल चुकी हैं जिनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया था। G7 की चीन को बहुत ही बड़ी चेतावनी। बोला किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में ये बोला कि आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। सिर्फ गाली देने से नहीं लगा सकते आप SC/ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला। मूर्ख के साथ ही बेवकूफ कहने पर किसी ने लगा दिया था SC/ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि मामले में किसी व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। हर अपमान की धमकी SC या फिर ST एक्ट की धारा के तहत अपराध अब नहीं होगा। जब तक कि इस तरह की टिप्पणी में जातिवादी मंशा ना हो तब तक इस एक्ट में यानी कि SC/ST एक्ट में मुकदमा अब दर्ज नहीं किया जाएगा। कायम है पीएम मोदी का जलवा। फिर बने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। 78% अप्रूवल रेटिंग। बाइडेन के साथ ही ट्रूडो को टॉप 5 में जगह नहीं मिली है। इस तरह वह दुनिया भर के 22 देशों में तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मोदी लिस्ट के टॉप पर हैं। तालिबानी आतंकियों के निशाने पर मरियम नवाज। 2 आत्मघाती हमलावर हुए तैयार। पाकिस्तान पुलिस ने 14 संदिग्धों को पकड़ा। इमरान खान की पार्टी से इसका कनेक्शन। पंजाब के बठिंडा में बम धमाकों की धमकी दी गई है। राजनेताओं के साथ ही व्यापारियों और अन्य अधिकारियों को भेजी गई 6 चिट्ठियों में 7 जून को बठिंडा में धमाके कराने की बहुत ही बड़ी धमकी दी गई है। चिट्ठी मिलने के बाद से पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी 7 शक्तिशाली देशों के समूह G7 में भाग लेने के लिए जापान के शहर हिरोशिमा में है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के पास आकर उसे गले मिलते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार पार किया 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य। 85 देश खरीद रहे हथियार। रक्षा निर्यात बढ़कर 160 अरब हुआ। वायुसेना का बहुत ही बड़ा फैसला। लगातार हादसों के बाद MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर लगा दी गई रोक। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया का पहला वादा हुआ पूरा। दिया गृह लक्ष्मी योजना लागू करने का कर्नाटक में आदेश। सिद्धरमैया बने कर्नाटक के CM, DK बने डिप्टी CM। इसके साथ ही खड़गे के बेटे समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ। असम पुलिस में काम करने वाले अनफिट कर्मियों के वेट कम करने और फिट होने का अल्टीमेटम मिल गया है, वरना रिटायरमेंट के लिए कहा जाएगा। हरियाणा में भी मोटे यानी कि बड़ी तोद वाले पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। हरियाणा पुलिस ने भी कैंपेन फैट टू फिट चला दिया है, वरना नौकरी जाएगी। असम के स्कूलों में टीचर्स के लिए जीन्स के साथ ही लेगिंग हुई बैन। विभाग ने ड्रेस कोड किया लागू। शिक्षा मंत्री बोले कि स्कूलों के लिए रूल बुक लाएंगे।
गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के द्वारका में एक बीएसएफ कार्यक्रम में हुए शामिल। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद सो पाता हूं। उन्होंने 470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का शिलान्यास भी किया है। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेगी एसजीपीसी। इसके साथ ही जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत को हटाने के निर्णय पर अकाली दल में पड़ गई है फूट। चंडीगढ़ में पुरानी 300 किलो की तोप होगी चोरी। सेक्टर 1 की है घटना, ये एरिया सीसीटीवी से कवर नहीं है। सचिन पायलट बोले कि देश में नौजवान, पहलवान और किसान दुखी हैं। धरने पर बैठे पहलवानों से मिले सचिन पायलट, बोला किसके दबाव में कार्रवाई में देरी हो रही है। बॉलीवुड के स्टार आयुष्मान खुराना के पिता को हो गया निधन। जाने माने ज्योतिषाचार्य थे पी खुराना। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। 22 मई तक सीबीआई नहीं ले सकती एक्शन। वानखेड़े बोले कि आर्यन केस में बदले की कार्रवाई मुझ पर की गई है। G20 मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी मार्कोस कमांडो बोट से कर रहे हैं पेट्रोलिंग। सेना ने एंटी ड्रोन डिवाइस भी तैनात किए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऑडियो हुआ लीक, जिसमें अमेरिकी सांसद मैक्सिन के आगे इमरान खान गिड़गिड़ा रही हैं और वह अपनी जान के खतरे का हवाला देते हुए उन्हें बचाने की अपील कर रही हैं। अमेरिका के न्यू कैलेडोनिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके, इस समय की बड़ी खबर। इटली में बाढ़ के साथ ही भूस्खलन से 13 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश से मैक्सिमम क्षेत्र हुआ जलमग्न। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहुत ही बड़ा बयान, बोला अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों की सजा का प्रावधान होता तो पूरे बीजेपी को फांसी की सजा हो सकती थी। 2000 रुपए के नोट बैन के निर्णय पर केंद्र की मोदी सरकार पर बिफरी बंगाली सीएम ममता बनर्जी, बोला ये $बिलियन का धोखा दिया मोदी सरकार ने। एक्टर के साथ ही बिग बॉस के फेम एजाज खान को 2 साल बाद जमानत मिली है। बीती शाम एजाज खान को जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि एजाज खान लगातार मोदी और योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर उठती थी बड़ी बड़ी लहरें। मौजूद था मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर लाल ग्रह। मंगल ग्रह पर मिले चीन के रोवर को पानी के सबूत। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकी नागरिकों को रूस में प्रवेश करने पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अब और ज्यादा भयंकर कड़वाहट फैलेगी। 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने यानी कि कैंसिल यानी कि रद्द करने के फैसले पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाली सीएम ममता बनर्जी ने इसे एक और सनकी के साथ तुगलकी नाटक बता दिया है। वहीं महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसे बिना सोच समझ कर लिया गया फैसला बताया मोदी सरकार का। 2000 रुपए के नोटों को लेकर आई बहुत ही बड़ी खबर। 50,000 रुपए से ऊपर पैन कार्ड जरूरी, किसी और को बैंक भेजा तो 4000 रुपए ही बदलेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2000 रुपए के नोटों को लेकर परेशान दिखे लोग। बैंकों में जमा हुए 50 लाख रुपए। परमाणु हथियारों के प्रयोग बिल्कुल भी कबूल नहीं, जापानी अखबार से बोले जापान में पीएम मोदी। युद्ध मेरे लिए मानवीय मुद्दा है, आपकी हर तरीके से हम मदद करेंगे। जेलेंस्की से पीएम मोदी का वादा, भड़क सकते हैं पुतिन। नाटो को ताकतवर बनाने के लिए समुद्री और हवाई 3400 सैनिक भेजेगा इटली, इस समय की बड़ी खबर। प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू युवतियों का धर्मांतरण मुंबई में बेचने का प्लान था। गिरोह का हुआ पर्दाफाश। धर्मांतरण का ये मामला यूपी के लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से जुड़ा हुआ है। इस इलाके में रह रहा युवक आमिर अपने पिता के साथी भाइयों के साथ मिलकर युवतियों के खरीद फरोख्त का गिरोह चला रहा था, जो पकड़ा गया। पीएम मोदी का जापान में बहुत ही बड़ा बयान और ये बोला कि चीन से समुद्री विवाद शांति से हल करेंगे, युद्ध से नहीं। साउथ के साथ ही ईस्ट चाइना सी में बढ़ते दखल पर कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेंगे। आरबीआई 2000 का नोट बंद कर रही है। खबर लगते ही गुजरात में ज्वेलर्स ने 2000 रुपए के नोट से सोना खरीदने वालों के लिए रेट बढ़ा दी है। वे 10 ग्राम की कीमत 70,000 रुपए सोने के लिए वसूल रहे हैं। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिका का खतरनाक F-16 फाइटर जेट। जो बाइडेन ने दिखाई हरी झंडी, भड़के पुतिन, हो सकता है पूरी दुनिया में तीसरा परमाणु युद्ध। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बहुत ही बड़ा बयान और ये बोला कि मोदी सरकार को देश की जनता को ये बताना चाहिए कि 2000 रुपए का नोट आखिर क्यों बंद कर दिया। साथ ही ये भी बताए मोदी कि जब नए नोट जारी किए गए थे तो उससे देश को क्या फायदा हुआ, कितनी ब्लैक मनी मोदी सरकार ने पकड़ी है। कश्मीर में G20 में शामिल होने से चीन का साफ इनकार, कहा विवादित जगह पर बैठकर नहीं करेंगे कोई मीटिंग। भारत का चीन को जवाब, हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की आजादी है। इंटरनेशनल कार्ड पर 20% TCS टैक्स लगाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया वापस। भारी विरोध के बाद क्रेडिट के साथ ही डेबिट कार्ड से विदेश में किए गए 7 लाख के खर्च पर अब नहीं कटेगा TCS।
SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी। 42 साल की उम्र तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। 78,000 रुपये मिलेगी सैलरी। चंडीगढ़ पुलिस में 700 कांस्टेबल होंगे भर्ती। केंद्र की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन हुआ जारी। अगले हफ्ते से आवेदन शुरू। लेडीज के लिए 33% पोस्ट है रिजर्व। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल जाएं या फिर लंदन भागे या फिर अपनी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स छोड़ दें, पाकिस्तानी फौज की इमरान खान को बड़ी धमकी। रूस के साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक एंडीव हिंदू बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तंत्र की दीक्षा लेकर हिंदू धर्म अपना लिया है। कुंडलिनी जागरण के साथ ही अनुष्ठान के बाद नाम मिला अनंतानंद। काशी के इस मठ में 80 देशों के 15,000 ले चुके हैं दीक्षा। आपको बता दें कि एंडीव ने मां तारा शक्ति का ध्यान भी किया है। हिमाचल के पुराने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सरकार को घेरा और ये बोला कि कांग्रेस 10 जन्म लेकर भी हिमाचल में अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया पर इस रूस के साथ ही यूक्रेन युद्ध का बहुत ही बड़ा असर। हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोले पीएम मोदी। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भड़क भी सकते हैं। तमिलनाडु के रास्ते श्रीलंका में एम्बर ग्रीस यानी कि व्हेल मछली की उल्टी की तस्करी करने की कोशिश करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से DRI टीम ने 18 किलो एम्बर ग्रीस यानी कि व्हेल मछली की उल्टी जब्त की है। काले बाजार में इसकी कीमत 32 करोड़ रुपए है। दिल्ली की जनता के गाल पर तमाचा है। LG की शक्तियां बढ़ाने वाले अध्यादेश। केजरीवाल ने LG की शक्तियां बढ़ाने वाले इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया है। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी बोला कि ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के गाल पर बीजेपी ने तमाचा मारा है। राजस्थान में सरकारी दफ्तर से घूस यानी कि रिश्वत का 2.5 करोड़ रुपए का कैश हुआ बरामद। अलमारी से निकली सोने की ईंट। ज्वाइंट डायरेक्टर ठेका देने के बदले लेता था कमीशन। 8 हिरासत में लिए गए। मौसम विभाग ने जारी किया बहुत ही बड़ा अलर्ट। पश्चिम बंगाल में 23 से लेकर 27 मई के बीच होगी भारी भरकम बारिश। ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाओं का बहुत ही बड़ा अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर कर दी है। उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2,000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की है मोदी सरकार से। यूरोपियन यूनियन की बहुत ही बड़ी कार्रवाई। मेटा पर लगा अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना। 11,000 करोड़ रुपए है ये जुर्माना। अन्य देशों के फेसबुक के साथ ही इंस्टाग्राम यूजर के डेटा को अमेरिका में भेजने का आरोप लगा। के सीएम नीतीश कुमार से मिले राहुल गांधी और खड़गे। किया ट्वीट, अब एकजुट होगा देश, मोदी को 2024 में हराएंगे। समीर वानखेड़े को CBI का समन। दोबारा पूछताछ के लिए 24 मई को फिर से बुलाया गया। 29 साल की मशहूर बंगाली एक्ट्रेस सुचंद्र दास गुप्ता की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पूरे परिवार को लगा सदमा। 2,000 रुपए का नोट चलाने के लिए लोग कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर रहे हैं सामान। इस समय की बड़ी खबर। यूपी में 4,000 मदरसों को विदेशी फंडिंग। नेपाल और बांग्लादेश से लेकर अरब तक से आ रहे हैं पैसे। कानूनी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। सऊदी अरब के साथ ही तुर्की ने दिया भारत को बहुत ही बड़ा झटका। पाकिस्तान हुआ खुश। सऊदी अरब के साथ ही तुर्की G20 के श्रीनगर में होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे हड़कंप मच गया है। दोनों देशों के इस कदम को भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान भी यही चाहता था कि सऊदी अरब के साथ ही तुर्की G20 की बैठक में हिस्सा न चंद्रयान 3 के लिए हो जाइए तैयार। इसरो ने किया बहुत ही बड़ा ऐलान। सभी टेस्ट हो गए पूरे। पिछली गलतियों से ले लिया इसरो ने सबक। इसी साल 12 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और ये 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। 2,000 रुपए के नोट बदलने के लिए नहीं भरना होगा कोई फॉर्म। ID की भी नहीं होगी जरूरत। SBI ने जारी की गाइडलाइन। नार्को के साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हुए बीजेपी के बृजभूषण सिंह, लेकिन पहलवानों के टेस्ट की भी रखी शर्त। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती स्वीकार की है। बजरंग पूनिया बोले कि हम तैयार हैं, बस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये लाइव टेस्ट होना चाहिए। बॉलीवुड की पुरानी अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा के साथ शेयर की फोटो। फैंस बोले बहने लग रही हो। बॉलीवुड के एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की बाथरूम में मिली लाश। नशे की ओवरडोज से हुई मौत। आदित्य टीवी के पॉपुलर शो CID के कुछ एपिसोड में नजर आए थे और वो रियलिटी शो स्प्लिट्सविला का भी हिस्सा थे। अब जर्मनी में लगे खालिस्तान के नारे। गुरुद्वारा सिख सेंटर में KCF चीफ पंजवड़ में लगी फोटो पाकिस्तान में मारा गया था।
आरबीआई के गवर्नर बोले कि नोट बदलने के लिए भीड़ बैंकों में ना लगाएं, लोगों के पास 4 महीने का समय है, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल रहेंगे। कर्ज में डूबा अमेरिका, कंगाल होने से कुछ ही दिन दूर है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने उलझे हैं कि उन्होंने पैसा बचाने के लिए 24 मई की ऑस्ट्रेलिया की विजिट ही कैंसिल कर दी। G20 समिट से पहले जम्मू कश्मीर में जैश का आतंकी मोहम्मद मलिक हुआ गिरफ्तार, सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहा था। विदेशी मेहमानों का गुलमर्ग का दौरा हुआ रद्द। कांग्रेस के राहुल गांधी बोले कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू करें, पीएम मोदी नहीं। कांग्रेस ने ये बोला कि 28 मई को सावरकर जयंती है और इसी दिन नए संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई शुरू, चीन समेत 5 मुस्लिम देश हिस्सा नहीं लेंगे। डेलीगेट्स का राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे